बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस तरह शैतान इंसान को प्रोवोक करता है, किस तरह शैतान इंसान को वर्गलाता है, ठीक है, अपना मकसद पूरा करने के लिए। और हम तो बहुत ही सादा से और नॉर्मल से इंसान हैं। बड़े बड़े दीनदार लोग जो हैं वो भी उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो इसलिए हर वक्त शैतान से, अल्लाह से शैतान की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रख शैतान से, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, ठीक है। इट्स रियल स्टोरी अबाउट अ वेरी 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 पायस, वेरी रिलीजियस पर्सन, ठीक है। मे बी यू हैव हर्ड समवेयर, तो बट मेरा दिल चाहा कि मैं इस चीज़ को आपके सामने लेके आऊँ एंड मैं इस स्टोरी को जो है बयान करूँ। तो एक शख्स था, he was very pious, he was very religious, he was very famous in his own community that he is really religious person. तो उनका नाम था बरसीसा एंड ही वॉज 70 years old। और उन 70 सालों के दौरान उन्होंने जस्ट इबादत की अल्लाह की, ठीक है। ही वॉज वेरी वाइज पर्सन, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता था वो इंसान, वो शख्स, ठीक है। ही वॉज 70 years old एंड उसने अपनी ज़िंदगी का कोई भी वक्त जो है वो ज़ाया नहीं किया अल्लाह ताला की इबादत के अलावा। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। एक इंसान की 70 साल एज है और सारी ज़िंदगी वो इबादत करता रहा। अब एक वक्त ऐसा आया कि जंग की सूरत जो थी वो पेश आ गई। अब 3 भाई थे उस गांव में एंड दे हैव 1 sister। तो वो भाई जो हैं अब परेशान होते हैं कि हमारी जवान बहन है तो हम इसको किसके हवाले करके जाएं। तो फिर उन्हें याद आता है कि एक शख्स है जो बड़ा नेक है, बड़ा बुजुर्ग है और बड़ा नेकोकारों में है, तो हम अपनी बहन को उसके हवाले कर देते हैं। वो हमारी बहन का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा क्योंकि हम किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब वो बरसीसा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि इस तरह हम जंग पे जा रहे हैं और हमारी जवान बहन है, हम उसको कहीं किसी और के हवाले नहीं कर सकते, तो आप उसको अपने पास रख लें। तो वो उनको रिफ्यूज़ कर देता है क्लियरली, जाओ मैं नहीं रख सकूँगा, तुम शैतान हो, तुम मुझे बहकाने आए हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और ना वो रिफ्यूज़ कर देता है पूरी तरह। तो काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानता। अब वो तीनों मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो उसके बाद जब वो भाई वापस चले जाते हैं, बरसीसा के पास शैतान आता है। शैतान आके उनको ये कहता है कि बरसीसा, वो लोग अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं जंग करने, ठीक है, और तो उनकी एक बहन है और तुमने इनकार कर दिया उसको रखने के लिए, इनकार कर दिया तुमने उसको रखने से। तो क्या तुमने ये ठीक किया? अगर उनके जाने के बाद अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि ये तो मेरे पास आए थे और मैंने इनकार कर दिया? तो बरसीसा जो होता है वो बड़ा परेशान होता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, वो लोग मेरे पास आए थे और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए। अब वो उनके पास जाता है और कहता है दैट आई एम एग्रीड टू कीप योर सिस्टर। वो उनको पहले विज़िट करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने साथ मत रखो, पास में ही हम कोई करीब घर ले देंगे, तो आप वहाँ पे वो स्टे कर लेगी, आप जस्ट उसका हाल चाल थोड़े अरसे बाद जाके पूछ लेना। बट उस वक्त वो ना कर देता है, लेकिन फिर शैतान के वर्गलाने के बाद जब वो जाता है और एग्री कर लेता है उनके साथ, तो वो भाई मुतमईन हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बरसीसा के घर से थोड़ा सा दूर वो अपनी बहन के लिए एक घर तलाश करते हैं और वो वहाँ पे रहने लग जाती है। अब बरसीसा जो है वो उनको खाना देने जाता है, उसकी बहन को खाना देने जाता है। तो पहले तो वो गेट से बाहर ही खाना रख के और दरवाज़ा नॉक करके चला जाता है, ठीक है। तो वो लड़की जो है खाना उठा के ले जाती है। अब कुछ अर्से बाद शैतान आता है फिर से उस बरसीसा के पास। तो उसको कहता है कि
देखो वो कितना अरसा हो गया है, तुम जाते हो और खाना रख के बाहर आ जाते हो और उससे पूछते ही नहीं हो, हाल चाल नहीं पूछते। अब तुम ऐसा करो, देखो कितने अरसे से वो लड़की घर में है, अब तुम ऐसा करो कि खाना अपने घर के बाहर रखना शुरू कर दो और उसे कहो कि वो खुद आके ले जाया करे, ताकि वो थोड़ा सा चहलकदमी कर लिया करे और लाइक बाहर देख ले या कुछ भी इस तरह ना। तो बर्शीसा जाता है एंड उसको ये मैसेज कन्वे करके आ जाता है, ठीक है। अब वो लड़की खाने के वक्त पे जाती है और खाना लेके आ जाती है। फिर थोड़ा अर्सा इस तरह गुजरता है, फिर जब वो आता है मतलब कुछ अर्से बाद शैतान फिर उसके पास आता है, बर्शीसा के पास। उसको कहता है तुम कितने रूड हो, ठीक है, तुम कितने रूड हो, तुमने कभी उस लड़की से पूछा ही नहीं कि उसका क्या हाल चाल है, वो कमरे में कब से अकेली बंद है, उसको कुछ चाहिए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है एंड ब्ला ब्ला। तुम उसका खाना फिर से वहीं पे उसके घर के सामने रखाया करो। अब बर्शीसा फिर जाता है और जाके खाना रखता है और दरवाज़ा नॉक करके उससे पूछता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो बाहर इतनी बात होती है, इतनी कन्वर्सेशन करने के बाद वो खाना रख के फिर चला जाता है। फिर कुछ अर्सा गुजरता है और बर्शीसा शैतान फिर से बर्शीसा के पास आता है और उसको कहता है कि देखो अब तुम मुझसे बात करना शुरू हो गए हो, ठीक है, तुमने उससे बात की, उसका हालचाल पूछा, अब फिर इतना अर्सा गुजर गया है तो तुम उस मतलब पर्दे वाली जगह से आगे जाके थोड़ा सा अंदर खाना रख दिया करो, तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा और ना लोग बातें करेंगे, लोगों को क्या पता कि कौन है कौन नहीं है। तो बर्शीसा कहते हैं हाँ ये ठीक है, लाइक लोगों को क्या पता। तो वो पर्दे से अंदर चला जाता है, ठीक है, सामने नहीं बट पर्दे से अंदर चला जाता है और लड़की को खाना देना शुरू कर देता है। फिर थोड़े अर्से बाद वो उससे कहता है देखो अब तुम्हारी बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, पर तुम पर्दे से अंदर चले गए तो उसका हाल चाल ही पूछ लिया करो। अब वो कहता है ये भी ठीक है, मैंने उसका हाल चाल नहीं पूछा। अब उसका हाल चाल पूछता है लड़की का कि तुम ठीक हो एंड थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है, आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है दोनों की। तो फिर इसी तरह बात का सिलसिला शुरू होता है। तो फिर थोड़े अर्से बाद शैतान आता है, वो कहता है कि देखो तुम्हारी बात तो शुरू हो ही गई है तो तुम उससे देख भी लो अब और फेस टू फेस आ जाओ, इसमें कौन सी बुराई है, तुम कौन सा कोई गुनाह करने लगे हो। तो वही होता है। फिर बर्शीसा क्या करता है, बर्शीसा एक दिन जाता है और जाके लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है फेस टू फेस। अब ये होता है कि वो बातचीत का नतीजा ये होता है कि बर्शीसा को वो लड़की पसंद आ जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर। और आखिरकार करते करते एक दिन ऐसा होता है कि बर्शीसा हग्ड एंड किस्ड हर, ठीक है, बर्शीसा उसको गले लगाता है और उसको लाइक किस करता है। और उसके बाद शैतान आता है फिर से और कहता है कि देखो तुमने इतना कुछ तो कर लिया, बाकी सब कुछ भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बाद में माफ़ी मांग लेना। एंड वो उससे गुनाह करवा देता है बड़े बड़े लाइक धड़ल्ले के साथ, ठीक है। अब मतलब गुनाह हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो लड़की जो होती है शी गॉट प्रेग्नेंट और अब शैतान उसके पास आता है और उसको कहता है कि बर्शीसा ये क्या हो गया, अब तो सारी दुनिया तुम्हारे जो है तुम्हें पहले मतलब इतने अच्छे नाम से जानती थी, अब ये क्या हो गया, उसके भाई आएंगे तो वो तो तुम्हें कत्ल कर देंगे और ये तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया, हम तुम्हें अमानत दे के गए थे। बर्शीसा डर जाता है तो उसको शैतान उसको कहता है कि तुम इन दोनों को कत्ल कर दो, उसके बच्चे को भी और लड़की को भी। अब बर्शीसा उन दोनों को कत्ल कर देता है और उनको घर के पीछे दफन कर देता है। भाई 3 साल के बाद वापस आते हैं और आके पूछते हैं बर्शीसा से अपनी बहन के बारे में और बर्शीसा उनको कहता है कि मतलब बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि उसके अचानक पेट में दर्द शुरू हो गई, वो बीमार हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो वो तीनों भाई जो हैं वो रोते धोते वापस चले जाते हैं अपने घर। अब रात को जब वो तीनों सोते हैं तो उनको ख्वाब में एक लाइक ख्वाब आता है जिसमें ये वो देखते हैं कि उसकी बहन का कत्ल करके बर्शीसा ने दफना दिया है, ठीक है। तो जब सुबह तीनों उठते हैं तो एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि आज मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा
और जिसमें मतलब मैंने इस तरह देखा, अपना ख्वाब बयान करते हैं। दूसरा भाई कहता है मैंने भी यही ख्वाब देखा, तीसरा भाई कहता है मैंने भी यही ख्वाब देखा। अब ना दोनों भाई कहते हैं शायद, दो भाई कहते हैं कि शायद ना हमारा वहम है, छोड़ दो इस चीज़ को। लेकिन एक भाई होता है वो कहता है कि नो, वी हैव टू सर्च इट, मे बी दिस इज़ ट्रू। तो बेसिकली शैतान ही उनके ख्वाब में आया, ठीक है। शैतानी ड्रीम्स जो हैं दे आर रियल, सम ड्रीम्स आर फ्रॉम शैतान। तो शैतान जो है वो, शैतान ने उनको ये ड्रीम दिखाया। अब वो बर्शीसा के पास मतलब बर्शीसा के पास नहीं जाते, बट लाइक उस जो जगह दिखाई होती है वहाँ जाते हैं। एंड लाइक वो उसको डिग आउट करते हैं एंड दे सॉ वन किड एंड गर्ल इन दैट ग्रेव। तो फिर बर्शीसा से सारा वाक़या जो है वो सारा कुछ पता चलता है। एंड फिर वो उसको कत्ल करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो बर्शीसा अपनी जान के लिए, जाहिर है उसकी जान जाने वाली होती है, तो बहुत ही लाइक हटपटा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा कि मेरी ज़िंदगी किसी तरह बच जाए। अब शैतान उसके पास फिर आता है, बर्शीसा के पास, और उसको कहता है कि तू अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है? तो वो कहता है हाँ। कहता है कि फिर उसको कहता है कि तुम ये कहो कि तुम मुझे बचा लो, ठीक है, मैं तुम्हारा मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता। तो बर्शीसा को उस वक्त अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, तो अपने ईमान से मुकर जाता है और उसको कहता है कि मैं तेरा मानने वाला हूँ, तू मुझे बचा ले। और उसी वक्त उसका गला काट देते हैं, ठीक है। तो उसका ईमान पे ख़ात्मा नहीं होता, काफिर हो जाता है वो। और फिर हंस के शैतान उसको कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं अपने वादों का सच्चा हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी बात पूरी करने वाला था? मैं ही तो था जो तुझे अब तक भटका रहा था। सो दिस इज़ रियली हॉरिफिक स्टोरी। एक ऐसी शख्सियत जो 70 साल इबादत करती रही हो, शैतान उसको वरगला के कहाँ से मौत के मुंह में ले आया, ठीक है। ही डाइड विदाउट ईमान, ही लॉस्ट हिज ईमान शैतान के बहकावे में आके। और कहाँ गया वो? ना वो अल्लाह के आगे जाने के काबिल रहा, ना वो दुनिया के लोगों के काबिल रहा। शैतान इस तरह प्लॉटिंग करता है, स्लोली वर्क करता है अपने काम पे, ठीक है। इंसानों के थ्रू, इंसानों की शक्ल में शैतान भेजता है दूसरों को वरगलाने के लिए। और बाज़ दफ़ा आप खुद ही बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, कि आप खुद ही उन चीज़ों की तरफ जो है चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। लेकिन हर वक्त अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए शैतान की। शैतान के फॉलोअर्स मत बने। वो बहुत खुश होता है आपको अल्लाह से दूर करके, वो बहुत सुकून महसूस करता है आपको अल्लाह से दूर करके। शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरी उम्मत को हर तरह बहकाऊंगा, और अल्लाह ने कहा कि मुझे मानने वाले तुझे कभी फॉलो नहीं करेंगे। कुरान पाक में इस पूरे वाक़ये का जो है बयान है, ठीक है। शैतान ने कसम खाई है हम लोगों को बहकाने की, तो उसके बहकावे में आ जाने वाले अल्लाह से दूर हैं। तो कोशिश करें कि अच्छाई का रास्ता अपनाएं, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। क्या पता शैतान ही है जो आपको ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। बुराई, अच्छाई में बुराई दिखाता है, ठीक है। शैतान ऐसा करता है, अच्छाई में बुराई दिखाएगा, ठीक है, और बुराई में अच्छाई दिखाएगा। तो कोशिश करें कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा टर्म आ जाए इन योर लाइफ, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली। कि कहीं कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, कहीं कोई आपको ऐसा लाइक क्लू मिल जाए, कहीं कोई आपको ऐसी सी छोटी सी भी कोई अगर रीज़न मिलती है टू थिंक पॉजिटिव, तो जस्ट गो फॉर इट। डोंट थिंक लाइक
don't go in like negative way and start thinking about कि ये अच्छा नहीं है, he's not good, she's not good and like that. Please try to be positive all the time. Find positivity in negativity. Try to be positive because destruction से अच्छी construction है. So I hope कि मेरा आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो. फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.